2026 में एनसीसी और सैनिक स्कूल इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए यूजलेस हो चुके हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सीएजी ऑफ इंडिया की एक रिसेंट रिपोर्ट ने फ्लैग किया है कि डिस्पाइट कंसिडरेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग, नेशनल कैडेट कोर और सैनिक स्कूल अपने सेट टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था डिफेंस फोर्सेस के लिए मोटिवेटेड यूथ का रेडी पूल क्रिएट करना। मैं हूं अंकित कौशिक और आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर क्यों एनसीसी और सैनिक स्कूल अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एनसीसी एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, यूथ को मोटिवेट करना ताकि वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सके। वहीं सैनिक स्कूल 1961 में एस्टैब्लिश हुए, जिसका एम था बॉयज को प्रिपेयर करना फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी थ्रू एनडीए एग्जामिनेशन। मतलब पाइपलाइन बिल्कुल क्लियर थी, सैनिक स्कूल टू एनडीए टू ऑफिसर इन डिफेंस फोर्सेस। वहीं फॉर एनसीसी लीडरशिप ग्रूमिंग प्लस स्पेशल एंट्री स्कीम। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है? रिसेंट ऑडिट रिपोर्ट जो पार्लियामेंट के विंटर सेशन में टेबल हुई, उसने काफी कंसर्निंग नंबर्स दिखाए। 2019 से 2022 के बीच एनसीसी कैडेट्स के लिए जो वैकेंसीज रिजर्व थी, उनमें से 38% फिल ही नहीं हो पाई। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए स्पेशल एंट्री स्कीम होती है, जहां उन्हें डायरेक्टली एसएसबी के लिए कॉल लेटर मिलता है। लेकिन 2019 से 22 के बीच में सिर्फ 17.66% कैंडिडेट्स ही एसएसबी के लिए अपीयर हुए। मतलब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, पर पार्टिसिपेशन और सिलेक्शन दोनों में गैप था। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस 2023 एंड 24 रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया कि 2015 से 2019 के बीच मेल कैडेट्स के सिलेक्शन में एवरेज 32% शॉर्टफॉल था। ऐसा नहीं है कि फीमेल कैडेट्स के केस में शॉर्टफॉल नहीं था, लेकिन मेल कैडेट्स के सिलेक्शन गैप 27% से 48% तक रहा। दैट इज ऑन एन एवरेज 38%। एक क्लियर सिग्नल है कि ट्रेनिंग और प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक इशू है। वहीं अगर हम बात करें सैनिक स्कूल की, तो 25 सैनिक स्कूल से एनडीए इनटेक 2019-20 में बस 13.4% था और 2020-21 में ये गिरकर 10.57% हो गया, जबकि टारगेट हर साल 20% का था। 2021-22 में 250 का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 120 कैडेट्स एनडीए ज्वाइन कर पाए। लास्ट 3 सालों का कंबाइंड सक्सेस रेट सिर्फ 9.7% है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये पॉइंट किया कि लास्ट डिकेड में ओवरऑल एनडीए सिलेक्शन परसेंटेज 15% से बढ़ाकर 25% तक गया था अराउंड 2019-20 में। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट का कहना है कि गैप्स अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं और कॉन्क्रीट मेजर्स की जरूरत है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है। 2022 की एक अलग सीएजी रिपोर्ट ने बताया था कि आर्मी में ऑफिसर कार्डर में शॉर्टेज एग्जिस्ट करती है। 2014 से 2018 के बीच एनुअल इनटेक डिक्लाइन पर था और जनवरी 2019 तक 14.71% डिफिशिएंसी थी। सपोर्ट कार्डर और सर्विस एंट्री में इंडक्शन रिक्वायर्ड लेवल से काफी कम था। अजय विक्रम सिंह कमेटी ने 1:1:1 रेशियो रिकमेंड किया था, लेकिन एक्चुअल रेशियो 1:0.22 से 1:0.28 के बीच था। मतलब सिस्टम को ऑफिसर की जरूरत थी, पाइपलाइन इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रही थी, पर फिर भी गैप क्लोज नहीं हो पाया। अच्छा देखिए, यूजलेस शब्द शायद थोड़ा हार्श हो सकता है। एनसीसी और सैनिक स्कूल ने डिकेड्स तक आर्म फोर्सेस को क्वालिटी ऑफिसर्स दिए हैं। डिसिप्लिन, लीडरशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब इन इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ रही है। लेकिन अगर टारगेट मीट नहीं हो पा रहे, अगर रिजर्व वैकेंसी फिल नहीं हो पा रही, अगर पार्टिसिपेशन लो है, तो फिर इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। शायद ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी अपडेट करनी होगी, शायद एनडीए फोकस्ड एकेडमिक ग्रूमिंग को और स्ट्रेंथन करना होगा, शायद यूथ के एस्पिरेशन चेंज हो गए हैं और इंस्टीट्यूशन को भी इवॉल्व करना होगा। एनसीसी और सैनिक स्कूल इररिलेवेंट नहीं हुए, लेकिन क्या वो अपने फुल पोटेंशियल पर परफॉर्म कर रहे हैं? शायद नहीं।